अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ात अली ख्वाजा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाई थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स के जो हमें ये मैट्रिक्स दी गई है, आइडेंटिफाई यानी यहाँ से शिनाख्त करनी है यूनिट वेक्टर के यहाँ से कौन सा यूनिट वेक्टर है, रो मैट्रिक्स कौन सा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है एंड नल मैट्रिक्स। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इन सब की डिफाइन बता देता हूँ। व्यूअर्स, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें जो भी हमें वैल्यूज दी गई हों उनमें एक का होना लाजमी है, या एक हो या उसमें ज़ीरो हो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू ना हो। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमें जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट लाइनों की शक्ल में दी जाएँ, और जो कॉलम है इसमें भी जो हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी वो होंगी लाइनें, लेकिन जो लाइनें होंगी वो लेंथ की शक्ल की होंगी। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हर अदद ज़ीरो होता है। चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है A = 0 0 0 0। मैंने आपको अभी बताया है कि नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम अदद क्या हों ज़ीरो। इट मीन्स के ये है हमारा नल मैट्रिक्स। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें। B = 2 3 4 जो हमें लाइन की शक्ल में दिए जाएं वो हमेशा क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स। चलें जी, थर्ड क्वेश्चन देखें। C = 4 0 6 जो हमें लेंथ की शक्ल में दिए जाएं वो हमेशा होते हैं कॉलम मैट्रिक्स। चलें जी, फोर्थ। D = 1 0 0 1। मैंने आपको भी बताया था यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें एक का होना लाजमी होता है। इट मीन्स कि ये हमें दिया गया है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, E = 0 विच इज़ आल्सो नल, क्योंकि इसमें जस्ट 0 दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है F = 5 6 7 विच आल्सो, ये भी हमें लेंथ की रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा कॉलम होता है। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट उसी तरीके से जैसे मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन बताया है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो आप सबने पढ़ा ही होगा। स्क्वायर में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि लेंथ और वेट इक्वल होती है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स है तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। सेकंड हमें दिया गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर की तारीफ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई होगी। रेक्टेंगुलर में आप लोगों को पहले बताया जाता था कि जिसमें लेंथ और वेट कभी भी इक्वल नहीं होती, लेकिन चूंकि यहाँ पर साथ मैट्रिक्स दिया गया है तो रेक्टेंगुलर में होगा कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। थर्ड जो हमें आइडेंटिफाई करना है वो है रो में मतलब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है जो हमें रकम लाइन में दी जाती है। कॉलम में भी लाइन में दी जाती है लेकिन वो लेंथ वाली शेप में। हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमने बताना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया है कि आइडेंटिटी जिसमें जस्ट एक का होना लाजमी होता है। नल मैट्रिक्स भी आपको मैं बता चुका हूँ। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने भी डिजिट दिए जाते हैं सारे ही ज़ीरो होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, -8 2 7 12 0 4, यानी हमें अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो हमें 2 रोज दी गई हैं। और अगर हम इस शक्ल में देखें 8 2 2 0 7 4, यानी अगर हम इसको विड्थ की शक्ल में देखें तो हमें 2 चौड़ाइयाँ दी गई हैं, और अगर लेंथ की शक्ल में देखें तो हमें 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये हमें दिया गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड देखें, सेकंड में हमें दिया गया है 3 0 1, यानी जस्ट लेंथ दी गई है। लेंथ मीन्स कि हमें जस्ट कॉलम दिया गया है।
थर्ड पे आ जाएँ। थर्ड में अगर आप लोग देखेंगे तो हमें रोज़ दी गई हैं 2, 6 4 3 2। इसी तरीके से कॉलम भी हमें 2 दिए गए हैं 6 3 4 2। इट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल। इट मीन्स कि ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। चलें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जस्ट 1 1 मैंने आपको बता दिया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें जस्ट एक का होना लाजमी होता है। इट मीन्स ये हमें दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड पे आ जाएँ। थर्ड पे अगर आप लोग देखें तो हमें 3 रोज दी गई हैं 1 2 3 4 5 6। और अगर बात की जाए कॉलम की तो कॉलम 2 दिए गए हैं 1 3 5 2 4 6। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, यानी ये सेम रेक्टेंगुलर है। अगर नेक्स्ट सवाल की बात की जाए तो ये हमें रो दी गई है। इट मीन्स ये है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जस्ट हमें 1 0 0 दिया गया। मैंने आपको भी बताया है आइडेंटिटी में जस्ट 1 का होना लाजमी है। इट मीन्स ये भी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए 1 2 3 1 2 0 0 0 1। मतलब हमें यहाँ पर 3 रोज दी गई हैं। अगर बात की जाए कॉलम की वो भी हमें 3 दिए गए। इट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। इट मीन्स कि ये हमें दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट सवाल की बात किया जाए, यहाँ पर जितने भी हमें गिवन है सारे 0 हैं। इट मीन्स कि ये है नल मैट्रिक्स। सो जी हमारा थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। ये भी सेम वैसे हैं जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था। यहाँ से भी आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करनी है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट मैं आपको भी बता चुका हूँ। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट 1 का होना लाजमी है। अगर बात की जाए डायगोनल की तो डायगोनल में भी वैल्यूज़ होती हैं लेकिन चेंज वैल्यूज़ मतलब सेम नहीं होनी चाहिए। अगर स्केलर की बात की जाए तो स्केलर में आप लोग देख सकते हैं स्केलर में हमेशा वैल्यूज जो होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए लेकिन एक के अलावा, क्योंकि अगर एक होगा तो वह जस्ट यूनिट मैट्रिक्स होगा। चलें पहला क्वेश्चन देखें 4 0 0 4। मैंने आपको ही बताया है स्केलर में वैल्यूज आएंगी सेम लेकिन 1 के अलावा। इट मीन्स कि ये स्केलर दिया गया हमें। सेकंड में देखें 2 0 0 -1। इसमें सारी चेंज है। इट मीन्स डायगोनल, क्योंकि डायगोनल्स में वो होता है जिसमें सारी वैल्यूज़ ही चेंज हों। थर्ड में देखें 1 0 0 1 1 1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 होने का ज़रूरी है। चलिए जी नेक्स्ट में देखें 3 0 0 3। इसमें भी चेंज है। इट मीन्स कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट की बात की जाए 5 -3। 5 में से अगर 3 को हम लोग माइनस करें तो वो 2 आता है। 1 + 1 = 2। इट मीन्स सेम है। इट मीन्स ये भी स्केलर है। चलिए जी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ABCD and E। इस सवाल में वो हमें कह रहा है कि हमें 5 उसने मैट्रिक्स दे दिए हैं ABCD and E। इनके हमने नेगेटिव निकालने हैं। नेगेटिव मीन्स जस्ट इनके हमने साइन चेंज करने हैं और इनके साथ कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, A हमें गिवन है 1 0 -1। अगर इसका नेगेटिव देखेंगे इट मीन्स कि ये प्लस का A है, हमें इसको माइनस का करना है क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया है नेगेटिव। और जो ही मैं A को माइनस के A में चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। 0 को हमने इस वजह से नहीं चेंज किया क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ना ये प्लस का होता है और ना ये माइनस का। सेकंड सवाल देखें, यहाँ पर भी प्लस का दिया गया है। इसको भी हम लोग इसका भी जब नेगेटिव निकालेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के। सिमिलरली सी बी में प्लस का दिया गया, अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो सबसे पहले हमें सी को माइनस करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक इसमें सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। इट मीन्स सारी वैल्यूज़ हमें माइनस में हासिल हो जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें डी दिया गया है, उसका भी नेगेटिव निकालना है। इट मीन्स कि डी को हमने माइनस करना है। जो ही मैं डी को माइनस करूँगा उसके अंदर वाले साइन भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम ई हमें दिया गया है। ई को हम माइनस के ई में कन्वर्ट कर देंगे
और ऑटोमेटिक जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, यानी जो प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं जी ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज में हमें ये चीज़ करनी होती है कि जो रोज़ होती हैं उन्हें हमने कॉलम में चेंज करना होता है और जो कॉलम होते हैं उन्हें हमने रोज़ में चेंज करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, a = 0 1 - 2। ये मैं आपको पिछले सवालों में बता चुका हूँ। जो लेंथ की शेप में सवाल दिया जाता है वो होता है हमारा कॉलम, यानी इसको हमने रोज़ में चेंज करना है जी। इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने से पहले a के ऊपर मैं लिख लूँगा t। इट मीन्स कि मैं a का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ये हमें दिया गया फर्स्ट कॉलम, यानी इसको हम लोग चेंज कर देंगे फर्स्ट रो में। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में अगर आप लोग आएँ तो जो हमें सवाल दिया गया है वो कॉलम की शक्ल में दिया, मतलब इसको कॉलम की शक्ल में लिखना है और ये हमें दिया गया है रो की शक्ल में। b दिया गया, सबसे पहले b के ऊपर t लिखेंगे। इट मीन्स कि हम लोग b का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो जो ये इसमें भी जो हमें वो रो दी गई है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, c हमें दिया गया है जी 1 2 2 - 1 3 0। c के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे जी t। इट मीन्स हम लोग इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग रोज़ को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, कॉलम को रोज़ को। मैं यहाँ पर कॉलम को ले रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम है जी 1 2 3, इसको मैं जी लिख रहा हूँ फर्स्ट रो की शक्ल में। सेकंड हमें सिमिलरली 2 - 1 0 दिया गया है, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं जी रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, डी हमें दिया गया है 2 3 0 5। यहाँ पर भी सबसे पहले डी के ऊपर हम लोग लिख लेंगे टी। इट मीन्स कि हम लोग डी का क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। यहाँ पर भी आप लोग चाहें तो रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रोज़ में। यहाँ पर मैं जी कॉलम ले रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम हमें दिया गया है 2 0, इसको बना देते हैं फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम हमें दिया गया है 3 और 5, इसको बना देते हैं सेकंड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वहाँ पर हमें ई दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ई के ऊपर लिख लेंगे टी। इट मीन्स कि हम लोग ई का ट्रांसपोज ले रहे हैं। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट कॉलम दिया गया है 2 4, इसको बना लेंगे हम लोग फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम दिया गया 3 5, इसको भी हम लोग बना लेंगे सेकंड रो। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वहाँ पर भी सिमिलरली जैसे पिछले सवाल करवाए हैं कि हमें एफ दिया गया है, एफ का हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोज। इसमें भी फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो की शक्ल में चेंज कर लूँगा और सेकंड को सेकंड रो की शक्ल में। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई, यानी यहाँ से शनाख्त करनी है दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1। ये हमें दिया गया है जी पहला मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है 1 1 2 0। अब आते हैं हम अपने असली सवाल की तरफ। फाइंड क्या करना है। फर्स्ट इसके दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि अगर ए का हम लोग ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट मीन्स कि अगर हम लोग ए का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें वो अगेन वही रकम हमने प्रूफ करनी है। सेकेंड है इसकी जो जूज़ है उसमें भी हमने सेम यही चीज़ करनी है कि बी का अगर हम लोगों ने बताना है कि अगर 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा वो वैल्यू बी की आती है या नहीं आती। चलें जी, सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट जूज़ उठा रहा हूँ। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आप लोग उतार लें ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सिंपली हम लोग पहले लिख लेते हैं ए की वैल्यू जो कि हमें गिवन है 1 2 0 1। यहाँ पर व्यूअर्स हमें 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। आप लोग को पता होगा, बचपन में स्कूलों में बता देते हैं कि बोर्ड मार्क्स करो सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज का कहा गया है तो सबसे पहले हम इसका 1 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज अभी मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ कि जिसमें कॉलम को हम लोग रोज़ में चेंज कर देते हैं और रोज़ को कॉलम में सिंपली। अब हमें जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है वो है 1 0, उसको बना देंगे हम फर्स्ट रो। सेकंड हमें कॉलम दिया गया है 2 और 1, उसको बना देंगे हम सेकंड रो। हमने इसका 1 दफ़ा ट्रांसपोज ले लेना है। उन्होंने हमें सवाल में कहा था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। एक बार ट्रांसपोज ले लिया, इसी ट्रांसपोज का दोबारा हम लोग ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। सेम इसमें भी जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है उसको हम लोग फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरी रो में। अगर देखा जाए हमने इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया है, वहीं दोबारा एक ही रकम आ गई है। इट मीन्स के हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड जिसकी अगर पार्ट की बात की जाए उसमें भी सेम यही बताना है कि बी का अगर हम लोग डबल ट्रांसपोज लें वो अगेन बी के बराबर आता है। चले जी, इसकी भी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी उतारनी पड़ेगी कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
सबसे पहले सिंपली जो सबसे पहला सवाल किया था बी की हमें मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा 1 1 2 0। इसका भी हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर ट्रांसपोज की बात की जाए तो इसमें भी जो फर्स्ट कॉलम है उसको जो हम लोग चेंज कर देंगे फर्स्ट रो में, जो सेकंड कॉलम है उसको चेंज कर देंगे सेकंड रो में। अब ट्रांसपोज का जी हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि सवाल में उसने बता दिया कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम दिया गया है उसको फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे और सेकंड कॉलम को भी सेकंड रो में। इट मीन्स कि अगर बी का ट्रांसपोज 2 दफ़ा लिया जाए वही हमें बी की वैल्यू दोबारा हासिल हो जाती है। इसमें भी लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर गाइस अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो, कोई चीज़ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।